Praise the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the King of glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus of Nazareth. Thank you, Lord Jesus of Nazareth. Thank you, Lord Jesus of Nazareth. Hallelujah. Bless you, Jesus. Bless you, Lord. Bless you, bless you, bless you, Jesus. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus. Bless your holy name. Bless your holy name. Bless your holy name, holy name, holy name. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद 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 हो प्रभु, आपका धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो प्रभु। प्रभु आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। मीनू सूद जी, जय मसीह की। एक बार फिर आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ मीनू सूद के जीवन से, इनके पति के जीवन से हर शैतानी जुआ टूटे और इनके पति को प्रभु आप अपना हाथ बढ़ा के छुएं और चंगा करें। प्रभु हर बीमारी मांदगी को चंगा करें और उनका जीवन बदले, और विशेष तौर पर इनके बेटे को छुएं। मैं आपका लहू इनके बेटे के ऊपर छिड़कता हूँ। कनाडा में प्रभु उससे आपका आत्मा बातें करे और जो मनमुटाव है प्रभु वो दूर हो और आपका आत्मा एक अद्भुत रीति से काम करे इनके जीवन में प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु आपके नाम की महिमा। यीशु मसीह आपका धन्यवाद। यीशु मसीह आपके जलाली नाम में ये प्रार्थना हम मांगते हैं। आमीन आमीन। जय यीशु मसीह की, जय यीशु मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह आपके लहू की जय हो। प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र लहू की जय हो। पवित्र लहू। लॉर्ड वी ब्लेस यू, लॉर्ड वी मैग्निफाई यू, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं इस अद्भुत दिन में प्रभु जी जो आपने हमें बख्शा है। Lord, I pray that your Holy Spirit will move upon this telecast. Lord, that you will take charge of the lips of your servant and the mind and the words that will proceed out of the mouth of your servant, Lord. I pray, Lord, that your holy angels will be dispatched. Every bondage will break. Every work of the devil will be destroyed, Lord, as this revelation of your word goes forth. Lord, people will draw closer to you. तेरे लहू की जय। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये प्रार्थना हम मांगते हैं। आमीन। हम सब मीना चड्डा के लिए प्रार्थना करेंगे और उनकी मदर इन लॉ के लिए, उनके ससुर के लिए, वीर सिंह के लिए, उनके पति के लिए, उनके ब्रदर इन लॉ, उनकी फैमिली के लिए, सब मिलके हम प्रार्थना करेंगे। Lord, I pray for Meena Chadda, Lord. Your hand will be upon her. Lord, that your spirit will move upon her. Lord, your mighty anointing will come upon her in the name of Jesus. Lord, you will open door for her. Lord, you will create a pathway for her. Lord, let all the curses that jump from generation to generation, वो बंधन और जुए टूटे प्रभु यीशु के जलाली नाम में। आपके लहू की शक्ति मीना चड्डा के ऊपर हो, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो मैं आपको परमेश्वर के वचन में से एक और संदेश देना चाहता हूं आज, जबकि हम उपवास की प्रार्थना कर रहे हैं। बाइबल में एक शब्द है जो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार इस्तेमाल किया और संपूर्ण बाइबल में है वो वर्ड, जिसे इंग्लिश में कहा गया आउटर डार्कनेस, बाहरी अंधियारा। उस बाहरी अंधियारे में जो दुष्ट आत्माएं हैं, शैतानी शक्तियां हैं,
उनके ऊपर आज हम यीशु मसीह के नाम में मनन करेंगे। हालेलुया। तो मैं आपको कई बार आपको मैं कोट करता हूं, उल्लेख करता हूं हनूक की पुस्तक का, बुक ऑफ इनॉक। वो कैनन में नहीं है, कैनोनिकल बुक नहीं है, लेकिन हनूक की पुस्तक में से बहुत से रेफरेंस लिए गए हैं न्यू टेस्टामेंट में। तो हनूक की पुस्तक में ये भी लिखा है कि ये जो पुस्तक की शिक्षा है, डॉक्ट्रिन है, वो लास्ट जनरेशन के ऊपर रिवील की जाएगी। और ये बुक कैसे प्रिजर्व की गई, कैसे हम तक पहुंची, कुमरान की केव्स में एसीन्स ने लिखी, कैसे हमारे तक पहुंची, इसके ऊपर बड़ी अद्भुत कहानी है। खैर आज मैं केवल उसमें से कुछ आयतें कोट करूंगा। हनूक की पुस्तक 51 वर्स 54 चैप्टर, हनूक 54 54 उसकी फर्स्ट वर्स में लिखा है कि ऐसी गहरी वैलीज हैं पृथ्वी के ऊपर, अथाह इलाकों में, दूर दराज में, दैट आर बर्निंग विद फायर, जो आग से जल रही हैं। हनूक 55th चैप्टर के अंदर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के विषय में लिखा है, जिसके बारे में बाइबल में यहोशाफाट की वैली, जहां पे महासंग्राम होगा प्रकाशित वाक्य के अनुसार, कैसे डेड जो बैरिड हैं, दुष्ट आत्माएं नीचे हैं। बाइबल कहती है न्यू टेस्टामेंट में, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है, बाइबल की संपूर्ण शिक्षा है। बाइबल टॉक्स अबाउट द रेजरेक्शन ऑफ बोथ द जस्ट एंड द अनजस्ट, धर्मी और अधर्मी दोनों की रेजरेक्शन होगी और फिर उनका न्याय होगा। और बाइबल में एक वर्ड है हिब्रू में गेहेनम, जहां से उर्दू अरबिक वर्ड निकलता है जहन्नम, हिब्रू वर्ड है गेहेना, जिसे वैली ऑफ टोफित कहा गया, वैली ऑफ TOPETH। वैली ऑफ टोफित में क्या था? वैली ऑफ टोफित में जिसे बापी मोहत कहते हैं, मिल्काम देवता कहते हैं, उस देवता को लोग अपने बच्चे चढ़ाते थे। लोहे का एक स्टैच्यू था जिसके ऐसे पसरे हुए हाथ थे, ऐसे वो ऐसे हाथ थे, उन हाथ के अंदर बहुत बड़े हाथ थे और पाइप्स बनी हुई थी ऐसे। उस हाथ के अंदर बच्चा रखते थे जूइश लोग, अपना बच्चा उस देवता को अर्पण करते थे। वो स्लाइड करके बाजुओं से पेट में चला जाता था, उसके नीचे एक भट्टी में आग जलती थी और बच्चे जल जाते थे। और वो ड्रम बजाते थे जोर जोर से, ताकि बच्चों की स्क्रीमिंग वॉइस, चिल्लाने की आवाज ना आए। तो वैली ऑफ तोफित के विषय में पढ़ें बाइबल में। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 20 से 24 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, मत्ती 11 20 से 24, परमेश्वर का वचन बताता है स्वर्ग में जो हमें रिवॉर्ड मिलेंगे, इनाम मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, वो भी अलग अलग तरह का है, उसकी अलग अलग डिग्रीज है। मत्ती 11 20 से 24 में सबको इनाम एक तरह का नहीं मिलेगा, अलग अलग। जैसे आज आप प्रभु के लिए जीवन जी रहे हो, अगर आप सच्ची शिक्षा के ऊपर अपने घर को, आत्मिक घर को चट्टान पे खोद के उसकी बुनियाद रख के बना रहे हो, आप सकरे मार्ग से सकरे तंग मार्ग पे चलते हो, तंग फाटक से रोज प्रवेश करते हो, यू एगनाइज योरसेल्फ। जीसस सेड strive to enter through the narrow gate, and the Greek word is agonia, when you agonize yourself to go through the narrow gate, और सकरे पथ पे चलते हो, क्रूस उठाते हो, अपने जिस्म की ख्वाहिशों को क्रूस पे चढ़ाते हो, अपने आप का इनकार करते हो, प्रभु के लिए जीते हो। संसार की भोग विलास की पूर्ति करने वाली चीजों के पीछे नहीं भागते, प्रभु के पीछे भागते हो। परमेश्वर के सच्चे और खरे कलाम को सुनते हो, परमेश्वर के सच्चे खरे धर्मी यहोवा का भय मानने वाले सेवकों के संग और संगति में जुड़े हो, तब आपको बहुत प्रतिफल मिलेगा स्वर्ग में। बाइबल बताती है स्वर्ग का जो प्रतिफल है इस जमीन पे जो आपको मिल सकता है ना, उससे अरबों खरबों गुना ज्यादा है, अरबों खरबों भी कम है। जो स्वर्ग का प्रतिफल है वो आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वो बातें, ये यहोवा ने उनके लिए तैयार की हैं जो यहोवा से प्यार करते हैं। वो मिरास
सच्ची सेवकाई आपको स्वर्गीय मिरास के संग जोड़ती है। केवल दुनिया में परमेश्वर आपको बंगला देने जा रहा है, गाड़ी देने जा रहा है, वीजा लगने जा रहे हैं, ये मिलने जा रहा है, वो मिले, इसके संग ही नहीं जोड़ते। वो आपको अनंतता, अनंत काल में जो आपने मसीह के संग, उसके संग बैठ के राज्य करना है। सभी लोग मसीह के संग राज्य नहीं करेंगे। कुछ लोग केवल स्वर्ग में दाखिल होने पाएंगे, कुछ हैं जो राज्य करेंगे, कुछ को परमेश्वर सत्ता देगा। ये जो गैलेक्सीज है ना, बिलियंस एंड जिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, ये मिरास है आपकी, आपको और मुझे देगा परमेश्वर राज्य करने के लिए। वो हमें किंगशिप के लिए, गवर्नरशिप के लिए तैयार कर रहा है। ये है सच्ची बाइबल और परमेश्वर के वचन का सच्चा ज्ञान आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। केवल ये दुनिया में संत पौलुस कहता है, संत पतरस कहता है अपनी पत्री में, ये तंबू उखड़ने वाला है, अपने विषय में लिखता है और कहता है वी आर पिलग्रिम्स पासिंग थ्रू दिस वर्ल्ड, हम मुसाफिर हैं, इस दुनिया से गुजर रहे हैं। तो सच्ची शिक्षा आपको अनंत काल की मिरास के लिए तैयार करती है, जो आपको मिरास मिलने जा रही है अनंतता में। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में मैं आपको बता रहा था मत्ती 11 के 20 से 24 में कि स्वर्ग में प्रतिफल अलग अलग हैं और नरक के अंदर डिग्रीज ऑफ पनिशमेंट है, अलग अलग लेवल की पनिशमेंट है नरक के अंदर, जिसे हनूक अपनी पुस्तक में देखता है। मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था इंग्लैंड की। इंग्लैंड में बहुत जबरदस्त बेदारी आई। इंग्लैंड में प्यूरिटन्स थे। प्यूरिटन उन सच्चे सेवकों को कहा गया है जो सच्चा और खालिस कलाम प्रचार करते थे। प्यूरिटन वो ये जो पेगन फेस्टिवल हैं, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, इसको नहीं मनाते थे, रीति रिवाजों परंपराओं को नहीं, सच्चे कलाम के साथ जुड़े हुए लोग थे प्यूरिटन। उनमें से निकले वेस्लियन जो मेथोडिस्ट मूवमेंट, चार्ल्स वेस्ले, जॉन वेस्ले, चार्ल्स ऑर्डर स्पिरिट, ये बड़े बड़े खादिम हुए जिन्होंने खरे सच्चे खालिस कलाम का प्रचार किया और यीशु मसीह की दुल्हन को तैयार किया। फिर अमेरिका के अंदर बहुत अद्भुत खुदावंद के खादिम थे, सच्चे खादिम। अमेरिका में भी बेदारी इंग्लैंड से गई, यूरोप में भी गई, लेकिन वो सच्चा मूव खत्म हो गया प्यूरिटन का। तो परमेश्वर ने इतनी रोशनी दी अमेरिका को, इंग्लैंड को, यूरोप को, और हमारे देश जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोरिया, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, बर्मा, भूटान, तो परमेश्वर ने जिन देशों को ज्यादा रोशनी दी उनका न्याय भी उतना ही ज्यादा सख्त होगा। We shall be judged according to the light God gave us. जितना प्रकाश यहोवा ने हमें दिया, उस प्रकाश के अनुसार यहोवा हमारा न्याय करेगा। प्रभु कहते हैं ना एक जगह कि खुराजीन और बैतसैदा, खुराजीन और बैतसैदा, हाय तेरे ऊपर, क्योंकि जितनी रोशनी तुझे दी गई, अगर वही रोशनी सदोम और गोमोरा को दी जाती तो सदोम और गोमोरा कब का राख सर में डाल के टाट ओढ़ के पश्चाताप कर लेता। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हनूक की पुस्तक बताती है, 2 अध्याय का 1 से 7 वचन पढ़ें, वो कई हॉरेबल जगहों के विषय में बताता है। ऐसी जगहें हैं जहां पे पिल्लर आग के जलते हुए हैं। हनूक लिखता है कि मैंने ये जगहें देखी। हनूक की पुस्तक 21 अध्याय का 7 वचन से अगर आप पढ़ेंगे, उसने ये देखा, ये पनिशमेंट की जगह है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, दुष्ट आत्माएं, वो बड़े बड़े शैतानी क्रीचर जो अंधेरे के अंदर हैं, बाइबल के अंदर हैं, उनके ऊपर हम परमेश्वर के वचन में से आज गहरा अध्ययन करेंगे। परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने लगभग 4 बार ये बात कही। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 12 वचन में यीशु मसीह ने कहा, जो ज्योति के बच्चे हैं, ज्योति की संतान है, उन्हें आउटर डार्कनेस में डाल दिया जाएगा। मत्ती 8 की 12 में बाहरी अंधेरा, चिल्ड्रन ऑफ द किंगडम, जो राज्य के बच्चे हैं, उन्हें बाहरी अंधेरे में डाल दिया जाएगा। एक प्रचारक हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, चार्ल्स स्टैनली उनका नाम है। मैं पढ़ता हूं बहुत कुछ, तो आपको बता रहा हूं। चार्ल्स स्टैनली अपनी एक पुस्तक के अंदर लिखते हैं
उस पुस्तक का 126 127 पेज नंबर पे वो इस आउटर डार्कनेस को किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं। लेकिन ये लो रैंक के लोग यहां पे रहेंगे। ये बहुत गलत शिक्षा है। वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, एक बार बच गए तो पक्का परमानेंट ठप्पा लग गया। वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड की जो थियोलॉजी है ये केवल फॉल्स टीचिंग नहीं है, ये शैतानी थियोलॉजी है। हाइपर ग्रेस की जो थियोलॉजी है जिसके प्रोपोनेंट हैं जोसेफ प्रिंस, जोल ऑस्टीन और बहुत प्रचारक हाइपर ग्रेस की, ये भी शैतानी शिक्षा है। तो अपनी शिक्षा को साबित करने के लिए प्रचारक कई बार परमेश्वर के वचन का बहुत गलत खुलासा करते हैं। तो आज मैं आपको वो एंटिटीज दिखाने जा रहा हूं परमेश्वर के कलाम में जो आउटर डार्कनेस में, बाहरी अंधेरे में छिपी हुई है। डेमोनिक मॉन्स्टर्स, शैतानी दैंत। तो सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय का 2 वचन। पहले अध्याय के 2 वचन में लिखा है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वॉज हवरिंग ओवर द डीप। यहां पे लिखा है, पंजाबी की बाइबल है इस समय मेरे पास, इंग्लिश की भी है। यहां पे लिखा है धरती बेडोल ते सुन्नी सी, ये वर्ड है तुहु व बुहु। अते डुंगियाई, डुंगियाई गहराई, डीप के ऊपर अंधेरा था। जो तुहु व बुहु है ये भी एक शैतानी एंटिटी है, जो डीप है ये भी शैतानी एंटिटी है, और जो अंधेरा है ये भी शैतानी एंटिटी है। होजिक, ताहोम एंड तुहु व बुहु। तो आज मैं इसमें से ले रहा हूं ताहोम के विषय में। ताहोम क्या है? ये जो अंधेरा, ये जो डीप है, गहराई है, ये है हिब्रू वर्ड है ताहोम। ये प्राइम इवल ओशन, समुद्र की अनंत जो समुद्र है, अनंत तो नहीं कहूंगा उसे क्योंकि अनंत नहीं है, सृष्टि को रचने वाला अनंत है। तो जो अनंत समुद्र है जो पृथ्वी को यूं सराउंड करके है, और जैसे वचन बताता है ऊपर पानी और नीचे के पानियों को यहोवा ने अलग किया, बीच की जगह को उसने फर्मामेंट कहा, रकिया, जहां पे इफ्सियों 6 की 12, जिसे ग्रीक में ओरेनस कहा गया, आसमानी जगहें जहां पे प्रधानताएं, हुकूमतें, इख्तियार और विकेड स्पिरिचुअल फोर्सेस, अंधकार की शैतानी शक्तियों का वास है, उसके लिए हिब्रू वर्ड है रकिया। वो जगह खाली है, खाली हो गई, जब फ्लड आया तो वो पानी नीचे आया। उस रकिया में शैतानी आत्माओं का डेरा है इफ्सियों 6 की 12 के अनुसार। तो ये जो डीप है, गहराई है, यहां पे लिखा है डुंगियाई, ये जो गहराई है भाई और बहनों, ये जो गहराई है, डीप है, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ये एक शैतानी आत्मा है, ये एक डीमन है, समुंदर के अंदर रहने वाली एक शैतानी ताकत है, स्पिरिट एंटिटी है। आपको मालूम, उत्पत्ति की पुस्तक, सॉरी उत्पत्ति नहीं, यशाया की पुस्तक के 14 अध्याय में जहां पे लूसीफर, और मैंने आपको बताया जो ओरिजिनल वर्ड है वो लूसीफर नहीं है, जो बाइबल में, जो बाइबल हिब्रू में लिखी गई उसके अंदर जो असली वर्ड है वो लूसीफर नहीं है, हिब्रू में असली वर्ड है हीलियल। तो ये लूसीफर वर्ड कहां से आया? रोमन कैथोलिक चर्च की जो ट्रांसलेशन है, वल्गेट जिसे हम बोलते हैं लैटिन में, ये लैटिन वर्ड है लूसीफेरस, लूसीफेरस, द लाइट बेयरर, रोशनी को लेके जाने वाला। तो देखें यहां पे क्या लिखा है, इसकी 14 के 14 में, आई विल असेंड, 13 में लिखा है, 12 पढ़ता हूं आपके लिए, हाउ आर्ट thou fallen from heaven ओ लूसीफर, तू स्वर्ग से कैसे गिर गया ओ लूसीफर, सन ऑफ द मॉर्निंग। ये लूसीफर के लिए हिब्रू वर्ड है हीलियल, एंड सन ऑफ द मॉर्निंग के लिए जो वर्ड है वो है बेन शखार, शखार, बेन शखार। ये जो लूसीफर है जिसका असली नाम हीलियल है, इसका बाप है शखार, बेन शखार, शखार का बेटा। और शखार कौन है? ये अकेडियन, अगर आप और सुमेरियन टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो शखार कौन है? ये गॉड है, देवता है सुबह का।
और हीलियल उसका पुत्र है, जिसे हम लूसीफर कहते हैं। तो जो उत्पत्ति 1:2 में वर्ड है, गहराई के ऊपर आत्मा मंडला रहा है, वो गहराई एक दुष्ट आत्मा है, एक शैतानी शक्ति है, प्राइमोडियल डेमोनिक एंटिटी है वो। उसका नाम हिब्रू में है ताहोम। आपको मालूम ताहोम ये वर्ड कहां से आया है? ये असली वर्ड है तियामात, और ये अकेडियन गॉडेस है, अकेडियन लोगों की देवी है ये। इनुमा इलीश नाम का अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे बैबिलोनियन का, उसके अंदर इसका जिक्र है, इस देवी का, पानियों के अंदर रहने वाली गॉडेस, शैतानी गॉडेस। बाइबल जो है वो प्राइमरी सोर्स है ये, इसमें से दुनिया ने ले लेके अलग अलग किताबें लिखी, इसमें से चोरी किया गया है। तो ये ओरिजिनल असली स्टफ है, इसको पढ़े, ये आपको असली रोशनी देगा परमेश्वर की। पेगन जो सोर्सेज है वो सेकेंडरी सोर्सेज हैं। तो मैं आपको कुछ हवाले देना चाहता हूं। मेरे संग पढ़े अय्यूब की पुस्तक, उसका 38 अध्याय, बुक ऑफ जोब, चैप्टर नंबर 38। अय्यूब की पुस्तक का 38 अध्याय निकाले, बुक ऑफ जोब, अय्यूब 38 निकालिए, और उसका आप मेरे साथ पढ़े 16 वचन। अय्यूब 38 का 16, सुनिए क्या लिखा है। जोब 38:16। Hast thou entered into the springs of the sea, or hast thou walked in the search of the depth? Hast thou entered into the springs of the sea? समुद्रों के नीचे जो झरने बहते हैं, समुद्रों के नीचे भी झरने हैं, क्या तू उनके अंदर घुसा है? और hast thou walked in the search of the depth? क्या तूने समुद्रों के नीचे जो गहराई है, एक देवता है, क्या तूने उसकी खोज की है? Springs of the depth, beams the chambers of the deep, वो जो डीप देवता है। 104 भजन संहिता, और उसका 3 वचन आपके लिए पढ़ता हूं। Psalm 104 वर्स नंबर 3, निकालिए मेरे साथ। 104 भजन की 3 आयत सुनिए। 104 का 3। Who layeth the beams of his chambers in the waters? Who maketh the cloud his chariot? Who walketh upon the wings of the wind? यहोवा परमेश्वर सृष्टि का रचिता, समुद्रों के नीचे झरनों को अपने हाथ में उठा लेता है। समुद्रों के नीचे की गहराई, ताहोम जो ये बदरू है, मॉन्स्टर डीमन है, इनके ऊपर चलता है यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। और 148 भजन, Psalm 148 भजन संहिता 148, और उसका मैं आपके लिए 1 से 4 वचन पढ़ता हूं। Psalm 148, praise ye the Lord, praise ye the Lord. From heavens, praise him in the heights. Praise ye him, all his angels. Praise ye him, all his host. Praise ye him, sun, moon. Praise him, all the stars of light. आपको मालूम, ये सृष्टि यहोवा के लिए नाचती है। बाइबल में लिखा है टापू जंप करते हैं, कूदते हैं, समुद्रों के पानी उछलते हैं। बाइबल में लिखा है सूर्य, चांद, तारे उसके लिए राग गाते हैं। पेड़ पौधे, पत्ते, झरने, नदियां उसके लिए स्तुति गान प्रस्तुत करते हैं। आकाश में उड़ते परिंदे उसकी महिमा का गान करते हैं। वो विराट महाप्रतापी यशस्वी यहोवा है। हालेलुया। तो ऊंचाइयां और गहराइयां यहोवा की स्तुति करती है, बुलंदियां और गहराइयां यहोवा की स्तुति करती हैं, स्वर्ग और स्वर्गों के स्वर्ग उसकी स्तुति करते हैं। 4 वचन में लिखा है प्रेज हिम ई हेवंस ऑफ हेवंस एंड ई वाटर्स दैट बी अबव द हेवंस। स्वर्गों के ऊपर पानी है, पानी है बहुत ऊपर, उन पानियों की डोम के ऊपर यहोवा ने अपना सिंहासन लगाया है। 3rd हेवन को यहोवा ने उन पानियों के ऊपर बनाया है। आज मैं भी आपको वचन में से दिखाऊंगा। तो ये सब यहोवा परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तो परमेश्वर यहोवा ने पानियों के जो ऊपर पानी है उनके ऊपर 3rd हेवन को, अपने स्वर्ग को बनाया। वहां यहोवा का भवन है, यहोवा का सिंहासन है। हालेलुया। और वहां पे उसके नीचे ये जो पानी है ये बहते हैं। इसीलिए एजेकियल नबी देखता है वो जो नया भवन यहोवा परमेश्वर बनाता है उसकी दहलीज से दरिया बह रहा है, आबे आयात का जीवन के जल का दरिया बह रहा है। और वो दरिया जहां जा रहा है
गंदे खारे पानियों को हील करता जा रहा है। और प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं नया यरूशलेम, वो पवित्र नगरी उतर के आती है, और बाइबल में लिखा है जो यहोवा की हैकल के नीचे से सरदल से पानी बह रहा है, वो खारे समुद्र को भी हरा कर रहा है। जो डेड सी है उसके अंदर जीवन ला रहा है। तो ये जो दरिया बहता है ये 4 दरियाओं के अंदर तब्दील हो जाता है। जो रेवलेशन, जो प्रकाशित वाक्या में 4 दरिया दिखाए गए हैं। प्रकाशित वाक्या में जब यहोवा परमेश्वर सृष्टि करता है 3rd चैप्टर में 3रे अध्याय में 4 दरिया बह रहे हैं। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा है? 104 का 6 वचन भी, 104 का भजन 104 का 6 वचन भी आपके लिए पढ़ता हूं। भजन संहिता 104 और उसका पढ़ता हूं 6 वचन, सुनिए। Thou coverest it with deep as with a garment, the water stood above the mountain. हालेलुया। पानी यूं खड़े हो जाते हैं यहोवा का आदेश सुन के, पर्वतों और पहाड़ों के ऊपर। और नीति वचन 8 का 27 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, आई वॉज देयर। मैं पढ़ ही देता हूं नीति वचन 8 का, नीति वचन प्रोवर्ब उसका 8 निकालिए और उसका 27, नीति वचन 8 का 27 सुनिए। When he prepared the heavens, I was there. हालेलुया। ये विजडम की बात हो रही है, बुद्धि कह रही है। जब उसने क्या किया, स्वर्गों को बनाया, मैं वहां थी। When he set compass upon the face of the depth, उसने कंपस को रखा। कंपस समझते हैं? कंपास, यूं गोलाई बांधने के लिए, पृथ्वी की गोलाई को काटने के लिए। ऐसे उस सृष्टि के रचिता महाप्रतापी यहोवा ने ब्रह्मांडों को बनाया है भाइयों बहनों। हालेलुया। कंपस जिसने सर्कल बनाया। हालेलुया। और अगर आप पढ़ेंगे अय्यूब उसका 38 अध्याय का 14 वचन, तो वहां पे लिखा है कपड़े की तरह। अय्यूब में पढ़ ही देता हूं मैं, अय्यूब 38, अय्यूब 38 एंड वर्स नंबर 14 सुने। Job 38:14, it turned as clay to the seal and they stand as garments. हालेलुया। कपड़ों की मानंद खड़े कर दिए गए। हालेलुया। तो ये जो ताहोम है उत्पत्ति 1:2 में, जिसे डीप कहा गया, गहराई कहा गया, ये एक सुपर मॉन्स्टर है, बदरू है, शैतानी एंटिटी है। एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास हुए जिनका नाम था विक्टर पी हैमिल्टन। विक्टर पी हैमिल्टन की एक बुक है कॉमेंटरी ऑन जेनेसिस, चैप्टर नंबर 1 to 17, आप इंटरनेट पे देख के उसे खरीद सकते हैं। विक्टर पी हैमिल्टन, जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 to 17। उसके अंदर वो लिख रहे हैं कि ये जो मॉन्स्टर है ताहोम, इसके लिए जो हिब्रू वर्ड है वो प्रॉपर नाउन है। वो शब्द इस्तेमाल किया गया है जो या तो मनुष्यों के लिए किया जाता है या जानवरों के लिए। अनएनिमेट वर्ब नहीं है जो मृतक चीजों के लिए, जैसे टेबल के लिए, जैसे हल के लिए, मेज के लिए, कलम के लिए, गन के लिए जो वर्ब यूज होता है वो नहीं है। वो वर्ब यूज हुआ है जो लिविंग एंटिटीज के लिए किया जाता है। तो शहार जो है, शहार जो पेगन राइटिंग्स हैं, बेबीलोनियन की, सीरियन की, मायन लोगों की, अकेडियन की, उन राइटिंग के अंदर शहार के विषय में लिखा है। तो हबक्कुक 3:10 एक वचन आपके लिए पढ़ता हूं। हबक्कुक 3:10 में कुछ स्क्रिप्चर आपको देने हैं ताकि आप जाने ये गहराई कौन है। उत्पत्ति 1:2 में ये एक मॉन्स्टर है, डेमोनिक मॉन्स्टर, शैतानी मॉन्स्टर है। हबक्कुक की पुस्तक, हबक्कुक, और हबक्कुक पढ़ रहा था मैं, हाँ हबक्कुक पढ़ रहा था 3:10, हबक्कुक नबी की पुस्तक
3 का 10 सुने। यहां लिखा था माउंटेन सॉ दी एंड दे ट्रेम्बल्ड, द ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर पास बाय, द डीप अटर्ड हिज वॉइस एंड लिफ्टेड अप हिज हैंड्स ऑन हाई। यहां पे हिब्रू वर्ड है ताहूम। ये वही शैतानी आत्मा, ये वही मॉन्स्टर है जो गहराई के अंदर राज करता है, राज्य करता है। ताहूम, ताहूम क्या कर रहा है यहाँ पे? उत्पत्ति हबक्कुक 3 की 10 में बोल रहा है, कम्युनिकेशन चल रही है, बात कर रहा है, और इसने अपने हाथ ऊपर की ओर उठाए हैं। अगर आप भजन संहिता 42 का 7 पढ़ेंगे, साम 42 वर्स नंबर 7 गाते ना हम, यरदा की जमी से गाऊंगा, कोहे मिज़गार से गाऊंगा, गहराओं से गहराओं तक। तो ये डीप जो है, गहराओं से गहराओं तक इंसान नहीं गाता कभी। डीप इज कॉलिंग अन टू डीप। ताहोम ताहोम को बुलाता है। ये पानियों की गहराई में रहने वाले डीमन मॉन्स्टर्स हैं जो कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से बोलते हैं। ये दुष्ट आत्माएं हैं, ये बदरुएं हैं, ये हाइब्रिड क्रीचर हैं जो उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में पैदा हुए। सी क्रीचर के संग उन फॉलन एंजल ने फिजिकल रिलेशन बनाए, तो ये मॉन्स्टर पैदा हुए। और बर्ड्स के साथ बनाए तो बड़े बड़े फायरी ड्रैगन्स पैदा हुए। रेप्टाइल्स के साथ, रेंगने वाले जंतुओं के साथ बनाए, और उन्होंने चौपायों के साथ बनाए, जो बड़े विकराल किस्म के डिमोनिक क्रीचर्स पैदा हुए। तो डीप के साथ, ताहोम के साथ कम्युनिकेशन करता है। तो ये जो हमारा फर्मामेंट है, ऊपर फर्मामेंट रखिया जिसे मैंने बताया हिब्रू में, उसके नीचे, फर्मामेंट के नीचे क्या है? सन मून स्टार्स हैं, सब उसके नीचे हैं। और इन सबसे परे है आउटर डार्कनेस। सबसे परे जाके अंधेरा है, अंधेरे के बाद आउटर डार्कनेस है। अंधेरा, अंधेरे के बाद बाहरी अंधेरा, जिसे आउटर डार्कनेस कहा गया है। तो ये प्राइमेवल ओशन के परे है, उन समुद्रों के पास जहां ये एंटिटीज हैं, उनके भी पार परे ये अंधेरा है जो परमेश्वर का वचन बताता है, जहां पे दुष्टों को डाल दिया जाएगा, आउटर डार्कनेस में। तो एंकर बाइबल डिक्शनरी एक है, एंकर ANCHOR, एंकर बाइबल डिक्शनरी। उसके अंदर जब आप ताहोम का अध्ययन करते हैं, ये डिक्शनरी आप खरीद सकते हैं, एंकर बाइबल डिक्शनरी, आप अमेज़न से मिल जाएगी आपको। तो ये जो एंकर बाइबल डिक्शनरी है, ये बताती है कि एंशिएंट सुमेरी लोगों की जो पुस्तकें हैं, सुमेरियों की, उसके अंदर ये जो वर्ड ताहोम है, ये बाइबल से ही लिया गया है, लेकिन ये जो वर्ड है, ये वहां पे जो एंशिएंट सुमेरी लोगों के टेक्स्ट में इसे तियामातु कहा गया है। तियामातु, जहां से वर्ड निकलता है तियामात। तियामात कौन है? तियामात प्राइमोर्डियल कैओस, प्राचीन समय में, अनंतता में, उत्पत्ति 1-2 में जो कैओस है, कैओस का मतलब बेडोल और सुनसानपन, पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। ये भी एक डिमोनिक एंटिटी है। वो जो बेडोल और सुनसान हुई स्थिति है, उससे ये पैदा करता है। कौन पैदा करता है? तियामात। तियामात कौन है? उनके टेक्स्ट में आपको मिलेगा, तियामात जो है वो पानियों की गहराई में रहने वाली देवी है, और इसका कॉन्सोर्ट है एप्सू। एप्सू जो है वो ऊपर की जगहों को काबू करने वाला देवता है, एप्सू। और नीचे पानियों को काबू करने वाली देवी है तियामातु। इनुमा इलीश, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी ये पूरा पुस्तक। गिलगमिश, एपिक ऑफ गिलगमिश भी मिल जाएगा बेबीलोनियन का, और इनुमा इलीश मिल जाएगी, इसका आप अध्ययन करें। इसके पास पानियों की गहराई की पावर थी इस देवी के पास। तो एप्सू जो है उसे मारदूक मार देता है। मारदूक जो देवता है वो इसे मार देता है, और जो तियामात जो है ये बड़ी बिलिजरेंट देवी बन जाती है।
तो ये गहराई के अंदर, पानी की गहराई के अंदर पानियों को कंट्रोल करती है। ये उत्पत्ति 1:1 और उत्पत्ति 1:2 के बीच में एक गैप है भाइयों और बहनों। उस गैप के बीच में, जिसे हम लूसीफर कहते हैं, लेकिन उसका असली नाम हीलियल है, वो यहोवा के विरुद्ध बगावत करता है और बहुत सारे एंजल उसके संग गिराए जाते हैं। हालेलुया। तो जब हम पढ़ते हैं ना उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति नहीं, पहले प्रकाशित वाक्य में से एक वचन देता हूं। प्रकाशित वाक्य 12:9 पढ़िए जल्दी से। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 9 वचन। रेवलेशन चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 9। प्रकाशित वाक्य 12:9 सुने। And the dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out in the earth, and his angels were cast out with him. प्रकाशित वाक्य 12:9 में लिखा है, ड्रैगन जो है उसे निकाल के यहोवा ने गिरा दिया। पृथ्वी के ऊपर ये ड्रैगन गिरा दिया गया। तो अभी मैं आपको देता हूं कुछ वचन, देखें ये ड्रैगन कौन है। यशायाह नबी की पुस्तक निकालिए, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 27 अध्याय। यशायाह, आइजाया 27, यशायाह का 27 अध्याय। और देखिए मैं कुछ वचन पढ़ता हूं आपके लिए। यशायाह 27 का पहला वचन पढ़ता हूं, सुने। In that day the Lord with his sore and great and strong sword shall punish Leviathan, the piercing serpent, even Leviathan, that crooked serpent, and he shall slay the dragon that is in the sea. ड्रैगन, आपने सुना ना, ड्रैगन्स और डायनासोर्स की मूवी में ऊपर उड़ते हैं, ये समुद्र के अंदर है ड्रैगन। लिवायथन, ड्रैगन लिव्स इन द प्राइमोडियल सी। ये वही है तहोम, डीप, गहराई जिसे कहा गया है। आप पढ़िए जबूर साम 74 वर्स नंबर 13, वहां पे इसका जिक्र है। भजन संहिता 148 की 7 में इसका जिक्र है। और व्यवस्था विवरण, पहले ये 2 वचन ही पढ़े, उसमें सांप का, दूसरे क्रीचर का जिक्र है। तो ये पानियों के अंदर रहता है। लिवायथन भी इसका नाम है, ड्रैगन भी इसे कहा गया है, पानियों के अंदर रहता है। अब मैं आपको एक वचन देता हूं इज़िकियल नबी की पुस्तक, वहां से हम एक और टीचिंग करेंगे असीरियन के ऊपर। ये असीरियन कौन है? तो पहले आप देखें इज़िकियल, ये असीरियन का रूह ही एंटी क्राइस्ट का रूह है। शैतान जो होगा वो असीरियन ही होगा। अब सुनिए आप इज़िकियल 31 और उसका 3 वचन, इज़िकियल नबी की पुस्तक 31 का पहला वचन सुने। And it came to pass in the 11th year, in the 3rd month, in the 1st day of the month, that the word of the Lord, अच्छा मैं 3rd वचन पढ़ता हूं, तीसरा वचन, behold the Assyrian was a cedar in Lebanon. ये है असीरियन। कौन है? ये जायंट है, दैंत, हाइब्रिड, नफलीम, जो 200 दूतों ने स्त्रियों के संग संबंध बनाया, उनकी औलादे हैं ये नफलीम्स हैं। और कितना लंबा है? सिडर की तरह। सिडर ऑफ लेबनन की हाइट देखिएगा इंटरनेट पे, 120 से 180 फुट की होती है। ऐसा था। Behold, the Assyrian was cedar in Lebanon with fair branches and with a shadowing shroud and of a high stature, and his top was among the thick of the bow. और आगे पढ़े, the waters made him great, the deep set him up on high. ये एंटी क्राइस्ट है, मसीह विरोधी। इसकी कौन सहायता कर रहा है? The water made him great, and the deep set him up on high, with her rivers running round about his plants, and sent out little rivers unto the trees of the field. ये एलोगोरिकल लैंग्वेज ही नहीं है, मेटाफोरिकल लैंग्वेज ही नहीं है। यहां अलंकार ही इस्तेमाल नहीं किए गए। वचन को वचन के संग मिला के अध्ययन करें। ताहोम, ये जो
डीमन है, तियामातु, लिवायथान, पानियों के अंदर जो बैठा है ड्रैगन, ये पावर दे रहा है उसको। पढ़े रेवलेशन चैप्टर 12 एंड 13, प्रकाशित वाक्या 12 और 13, ये उस दुष्ट को सामर्थ दे रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, बल दे रहे हैं उसको। थर्ड में लिखा असीरियन। डीप कौन है? तियामात, तियामातु, वो जो गॉडेस है उसको ऊपर उठा रही है, वाटर गॉडेस। आप पढ़ेंगे अगर ग्रीक लोगों का मिथोलॉजी, ग्रीक लोगों की दंत कथाएं, तो वहां पे ओगाइजे एक एंटिटी है। ओगाइजे, ओगाइजे कौन है? जो टाइटन्स है, ओलंपियन और टाइटन्स की लड़ाई है। तो ये जो हाइब्रिड है ये आपस में लड़ते भी हैं, एक दूसरे को ओवर पावर करते हैं। तो टाइटन और ओलंपियन की लड़ाई है, टाइटन जिसे जीतते हैं। और गाइजे एक टाइटन है, ये वाटर गॉड है, पानी का देवता है। और इसकी लड़ाई होती है टाइफून के साथ। टाइफून कौन है? जूस है। जूस कौन है? देवता है ग्रीक पैंथियन में। लोग ये मानते हैं कि जूस ने अलेक्जेंडर द ग्रेट की मां को के संग फिजिकल रिलेशन से अलेक्जेंडर द ग्रेट पैदा हुआ। वो भी एक नफलीम था, ये ग्रीक मिथोलॉजी बताती है। तो ऑर्गाइजे के संग इनकी लड़ाई होती है। विक्टर हैमिल्टन, जिसके विषय में मैंने आपको बताया, विक्टर पी हैमिल्टन, उसकी जो कमेंटरी है जेनेसिस के ऊपर, जिसमें वो ताहोम की बात करता है, वो कहता है जितने भी वर्ब्स एम्प्लॉय हुए हैं ताहोम के लिए पूरी बाइबल के अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट में, वो सारे जो वर्ब हैं वो या तो मैन के लिए, ह्यूमंस के लिए, या एनिमल्स के लिए एम्प्लॉय होते हैं। तो ये एंटिटी है, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। तो याहवे, यहोवा परमेश्वर इन दैंतों को कैसे मारता है, इसके विषय में परमेश्वर के वचन में आपको बहुत सी रोशनी मिलेगी। मेरे संग पढ़ें यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 51 चैप्टर, आइजाया 51, यशायाह नबी की पुस्तक का 51 अध्याय। मैं सुनिए आपके लिए मैं पढ़ता हूं। Hearken to me, ye that follow after righteousness, ye that seek the Lord, look unto the rock, whence are ye hewn, and the hole of the pit whence ye are digged. Look unto Abraham your father, and unto Sarah that bare you, for I called him alone, and blessed him, and increased him. प्रभु यहोवा कहता है, जो तुम धार्मिकता में जीवन जीना चाहते हो, सच्चाई में चलना चाहते हो, यहोवा को खोजना चाहते हो, उस चट्टान को देखो जहां से तुम्हें निकाला गया और जहां से तुम्हें खोदा गया, डिग किया यहोवा ने। इब्राहिम तुम्हारा पिता अकेला ही था, परमेश्वर ने एक को ही चुना, उसी में से कौम पैदा कर दी। हालेलुया। और उसको प्रभु ने ब्लेस किया। और आगे लिखा, फॉर द लॉर्ड शैल कंफर्ट जायन एंड विल कंफर्ट ऑल द वेस्ट प्लेसेस एंड ही विल मेक हर विल्डरनेस लाइक ईडन। वो क्या करेगा? सियोन को तसल्ली देगा, सियोन के उजाड़ को अदन का बाग बना देगा। हालेलुया। जॉय एंड ग्लैडनेस शैल बी फाउंड देयर, थैंक्सगिविंग एंड द वॉइस ऑफ मेलोडी। हालेलुया। वहां आनंद होगा, भरपूरी होगी। हालेलुया। और धन्यवाद होगा, और परमेश्वर की आराधना के नगमे होंगे वहां पे। हालेलुया। ऐसा काम यहोवा करेगा। जो धर्मी जीवन जीना चाहते हैं, जो सच्चे कलाम से चिपकना चाहते हैं, जो यहोवा के पीछे चलना चाहते हैं, यहोवा परमेश्वर उन्हें आनंद और ग्लैडनेस से मसा करेगा। Hearken unto me, my people, and give ear to me, O my nation, for a law shall proceed from me, and I will make my judgment to rest for a light of the people. Hallelujah. मेरे न्याय, मेरी विधियां रोशनी देंगी लोगों को जो मेरे पीछे चलेंगे। My righteousness is near, my salvation is gone forth, my arms shall judge the people, the eye shall wait upon me, and my arm shall they trust. Hallelujah. धर्मियों के लिए बरकतें हैं। अगर आप प्रभु के राह पे चलोगे, अगर आप प्रभु के चेहरे के खोजी होंगे, अगर आप सकरे पथ के राही बनोगे, तंग फाटक से प्रवेश करोगे, वो आपको बरकत देगा। कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना मत पैसे के लिए, वो आपको बहुत कुछ देगा, आपने कल्पना भी नहीं की। इफिसियों 3:20, वो आपके मांगने से और आपकी कल्पना से कहीं बढ़ के आपको बरकत देगा। खोज यहोवा की करो, धन दौलत की नहीं। खोज यहोवा के चेहरे की करो,
खोज करो राजाधिराजा यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा की पावन उपस्थिति की। धन दौलत के पीछे मत दौड़ो, वो आपको देगा। हालेलुया। अब मैं आपको देना चाहता हूं इसका वचन नंबर 9, सुने ध्यान से। Awake, awake, put on strength, O arm of the Lord. Awake as in the ancient days, in generations of old. Art thou not it that cut Rahab? रहाब, हे यहोवा की बाजू, हे यहोवा की बाजू, ताकत पहन ले। यहोवा की वही बाजू है जिसने रहाब को काटा है। ये भी पानियों के अंदर रहने वाला एक सी मॉन्स्टर है, रहाब इसका नाम है। और लिखा है यू वुंडेड द ड्रैगन, उसे जख्मी किया है ड्रैगन को, मरा नहीं है वो। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में दिखाई दे रहा है, ड्रैगन, ग्रेट ड्रैगन, द ओल्ड सर्पेंट दैट डिसीवेथ द होल वर्ल्ड। प्रकाशित वाक्य में आ रहा है अदन के बाग में सांप बन के गया था, लेकिन अब बहुत बड़ा ड्रैगन बन गया है। अय्यूब 20:15 में एक प्रोफेसी है, वो ड्रैगन ने आपकी बरकतें निगल ली हैं। उस ड्रैगन ने, पढ़ दूं आपके लिए वो ब्लेसिंग, अय्यूब की पुस्तक का 20 अध्याय। अभी मेरे दिल में डाल दी यहोवा ने, मेरे टेक्स्ट में नहीं थी ये। अय्यूब 20 और उसका 15 पढ़ें जल्दी से। अय्यूब की पुस्तक 20 अध्याय उसका 15 वचन सुने। ये ड्रैगन की बात की जा रही है, अगर आप पढ़ लेंगे पूरा टेक्स्ट, सांप की, ड्रैगन की। क्या लिखा है इसके विषय में? He hath swallowed down riches and he shall vomit them up again. God shall cast them out of his belly. इस ड्रैगन ने, अजगर ने, जिसे यहोवा ने जख्मी किया था, इस अजगर ने आपकी बरकतें चुरा ली हैं। आप परमेश्वर के लिए अगर बोझ भी बो नहीं पा रहे ना, तो इसका मतलब आपकी बरकत चुरा के ले गया वो परमेश्वर अपने धर्मी जन को बोने के लिए बहुतायत से देगा। उसके लिए जो आपका ओवरफ्लो है ना, वो बोना है आपने। राजा दाऊद कहता है उसने मुझे अभिषेक किया है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। कटोरा आपके लिए है, कटोरे में जो भरा है वो आपके लिए। मेरा इंटरनेट समाप्त हो रहा है, हालेलुया। इंटरनेट खत्म हो जाता है तो मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, कई बार किसी जगह स्टक होता हूं कि मुझे इंटरनेट टॉप अप कर दे। तो सुनिए, राजा दाऊद कहता है उसने मुझे अभिषेक किया है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। कटोरा आपके लिए है, जो उमड़ रहा है वो आपने बोना है। हालेलुया। तो इस ड्रैगन ने उत्पत्ति अय्यूब 20:15 में आपकी बरकतें खा ली हैं, आपकी आशीषें चुरा ली हैं, श्रापों के कारण, पापों के कारण, अधर्म के कारण, पूर्वजों के संचित पापों के कारण आपकी ब्लेसिंग खाली है। इसका पेट फूल गया ड्रैगन का, आपकी बरकत उसके पेट में है। वो क्यों खा गया? क्योंकि आपने बोया नहीं प्रभु के लिए। क्या कहता है परमेश्वर? मलाकी नबी की पुस्तक 3 अध्याय के 10 वचन में परमेश्वर कहता है दशमांश और भेंटें मेरे स्टोर हाउस में लाओ। हालेलुया। और फिर प्रभु क्या कहता है? ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु हो। फिर प्रभु कहता है मुझे अजमा के देखूं कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोलता हूं या नहीं। आपको मालूम, स्वर्ग की खिड़कियों के लिए हिब्रू वर्ड है अरूबा। वो खिड़कियां नहीं है, वो फ्लड गेट हैं। बड़े बड़े डैम के आगे जो गेट बने होते हैं ना, जब बाढ़ आती है तो गेट को खोलते हैं और नदियां भर जाती है। प्रभु कहता अरूबा, उन फ्लड गेट को मैं खोलूंगा अगर आप बोओगे दशमांश और बेटे प्रभु के राज्य में, सच्ची सेवकाइयों में, जहां सच्चा कलाम प्रचार किया जाता है, लोगों को खुश करने वाला सुसमाचार नहीं, परमेश्वर का सच्चा कलाम बोया जाता है, आत्माओं को जीता जाता है, जहां पे परमेश्वर की आत्मा के काम प्रकट होते हैं और जहां पे पवित्र आत्मा के फल लगते हैं। प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है तुम जो नहीं बोते, तुम उन थैलियों में रख रहे हो जिनके नीचे सुराख है। सुराख निकलता जा रहा है। आप जितना चतुराई करके बचाने की कोशिश करते हो, उससे 10-20 गुना ज्यादा दे रहे हो शैतान को। तो प्रभु क्या कहता है अगर आप बोओगे? प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए उसे झिड़कूंगा जो डिवाउर कर जाता है, नाश करता है। इंग्लिश में लिखा है आई विल रिब्यूक द डिवाउरर। कौन है जो खा जाता है?
ये ड्रैगन है। अय्यूब 20 के 15 में है ये निगल गया सब कुछ आपका। इसके पेट में धन दौलत, आपकी बरकतें, आशीषें हैं। तो ये ड्रैगन जो है ये खा गया। तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु उसके पेट के ऊपर यूं मारेगा और वो निगल देगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है वो बोते हैं, लेकिन बोना कहाँ है? वचन में लिखा अपनी रोटी पानियों पे डाल। अभिषेक पे बोना है, पवित्र आत्मा की हजूरी पे बोना है, जहां से आपको परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। सुने, अभी मैं वो वचन दे दूं आपको जो मैंने टेक्स्ट में तो नहीं था, लेकिन मैं आपको देना चाहता हूं। मलाकी नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 8 वचन से सुने। विल ए मैन रॉब गॉड, yet ye have robbed me, but ye say, wherein have we robbed thee? In tithing and offering. प्रभु कहता है तुमने मुझे ठगा है। चोरी कहते हैं ना लोग जी, दशवांश चोरी किया। चोरी शब्द नहीं है यहाँ पे शब्द है ठगना। आपको मालूम बाइबल में 3 शब्द हैं, सुने ध्यान से। एक शब्द है चोर, एक शब्द है डाकू, और एक शब्द है ठग। तीनों अलग अलग वर्ड है। सुने ध्यान से, प्रभु चोर की भी बात करता है और प्रभु ठग की भी बात करता है। अपने वचन में मलाकी की पुस्तक में प्रभु डाकू की भी बात कर रहा है। तीनों का फर्क जानना चाहते हैं आप? चोर जो है, प्रभु अपनी आमद को चोर की आमद कहता है। मैं चोर की तरह आऊंगा। 3 बार इंजीलों में प्रभु कहता है मैं चोर की तरह आऊंगा। क्यों? क्योंकि चोर तब आता है जब आपको मालूम नहीं, आप सो रहे होते हैं, वो आता है चोरी करके निकल जाता है। लेकिन जो डाकू है ना, डाकू वो डरता नहीं है, वो दिन में भी आ जाता है। अंदर आगे डाकू, उन्होंने आपको बांध दिया और गन पॉइंट पे वो आपसे आपका सब कुछ ले जाते हैं। गन पॉइंट पे वो है डाकू, जो रात को नहीं आते, किसी भी समय आपसे गन पॉइंट पे सब कुछ लूट लेंगे। लेकिन ठग सबसे बड़ा होता है। आपको मालूम कैसे? चोर रात को आता है जब कोई देखता नहीं, ठग आपको बांध के, जो डाकू आपको बांध के लूटता है। लेकिन ठग जो है वो आपको ठगता है। समझते हैं आप हिब्रू और ग्रीक वर्ड क्या है? वो ठगता है, आपको ठग रहा है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि वो आपको ठग रहा है। वो छलिया है। शैतान का एक कैरेक्टर है छलिया, छल देने वाला, ठगने वाला। तो वही कैरेक्टर है इन लोगों का। प्रभु जिनको ये लिख रहा है, हमारे लिए भी लिख रहा है। ये मत कहें कि ओल्ड टेस्टामेंट ज्यूज के लिए और ये हमारे लिए। डू नॉट क्रिएट दैट डिमार्केशन। द होल वर्ल्ड इज फॉर अस। सुने प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है 9th वचन में, ye are cursed with a curse for ye have robbed me. तुमने मुझे ठगा है। इंसान की आंखों के आगे उसे धोखा देके ठगना, उसे ठगी कहते हैं। ye have, प्रभु कहता है, ye are cursed with a curse for ye have robbed me, even this whole nation. तो आगे क्या कहता है? bring ye all the tithe into the storehouse that there may be meat in mine house. फिर क्या कहता, वायदा करता है, and prove me herewith saith the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven. स्वर्ग की खिड़कियां लिखा है, लेकिन हिब्रू वर्ड है अरूबा। फ्लड गेट को स्वर्ग के मैं खोलता हूं कि नहीं, बाढ़ की तरह बरकत बरसाएगा प्रभु। अगर आप बोओगे, सही सही आत्मा में चलोगे, अगर आप धर्मी जीवन जीते हो, अगर आप सकरे मार्ग से चलते हो, अगर आप तंग फाटक से प्रवेश करते हो, अगर आप जिस्म की ख्वाहिशों को क्रूस पे चढ़ाते हो, और अगर आप क्रूस उठा के अपने आप का इनकार करते हो, यीशु मसीह से बढ़ के किसे प्यार नहीं करते? दुनिया और दुनिया की जो चीजें हैं उनसे मोहब्बत नहीं करते। तो बाइबल बताती है परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, स्वर्ग की खिड़कियां नहीं, फ्लड गेट खोल के बरकतें बरसाएगा। पोर आउट जो हिब्रू वर्ड है, ट्रिकल करना नहीं है, बारिश की तरह बूंदे गिरना नहीं है, ऊपर ना, बहुत बड़ा, जैसे हड़ आएगा, बाढ़ आएगी बरकतों की। हालेलुया। pour out a blessing that there shall be no room enough to receive it. तेरे लिए जमीन पे रखने के लिए जगह खत्म हो जाएगी। परमेश्वर के पास बरकतें बरसाने की जगह खत्म नहीं होगी।
और आगे क्या कहता है प्रभु? 11 वचन बड़ा इंपॉर्टेंट। प्रभु कहता है, एंड आई विल रिब्यूक दी डिवाउरर फॉर योर सेक, he shall not destroy the fruit of your ground, neither shall your vine cast her fruit from before the time in the field, saith the Lord of hosts। प्रभु कहता है, उजाड़ने वाले को मैं झिड़कूंगा। ये डिवाउरर कौन है? ये है ड्रैगन, सांप जो खा जाता है। प्रभु कहता है मैं झिड़कूंगा। सांप की एक ऐसी साइड है ड्रैगन की जो आप नहीं झिड़क सकते। जितना मर्जी आप बोलते जाओ, आई रिब्यूक यू, आई बाइंड यू, मैं तुझे बांधता हूं, मैं तुझे झिड़कता हूं, डांटता हूं, आप नहीं झिड़कोगे। 11 वचन में प्रभु कहता मैं ही झिड़कूंगा। किनके लिए? जो प्रभु के लिए बोते हैं। क्यों अय्यूब 20 के 15 में उसका पेट फूल गया ड्रैगन का? क्योंकि वो आपकी बरकतें खा गया। हालेलुया। तो रहाब जो मैंने पढ़ा आपके लिए, यशाया 51 के 9-10 में, वो भी एक सी मॉन्स्टर है। ये शैतानी चीजें हैं, मॉन्स्टर हैं, डीमंस हैं आउटर डार्कनेस में, जिनके विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है परमेश्वर के लोगों को। वो कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या उनकी कार्यशैली है, क्या क्या विश्वासी के जीवन में काम करते हैं, कौन कौन से बंधन लाते हैं, बॉन्डेजेस लाते हैं, कैसे ब्लेसिंग बरकतों को ब्लॉक कर देते हैं, कैसे शरीर पे बीमारियां और रोग लाते हैं, कैसे आपकी संतान उसके भविष्य से खेलते हैं, कैसे आपके फ्यूचर से खेलते हैं। इस वचन के अंदर बुद्धि है, उसे हासिल करें। हालेलुया। आइए अब प्रार्थना करें। आज उपवास रखा हुआ है कुछ लोगों ने मेरे साथ। हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं मोनिका सब्बरवाल के बेटे यश को आपके आगे उठाता हूं। आपका लहू उस बच्चे पे छिड़कता हूं विश्वास से। उसे छू के चंगा करें। पूजा बिष्ट के जीवन पे करुणा करें। चरणजीत सिंह के जीवन पे दया करें। लखविंदर पास्टर के लिए प्रार्थना करता हूं, उनकी पत्नी, बच्चों के लिए, उस मंडली के लिए प्रार्थना करता हूं। आपकी आशीष हो। वो जवानों का जो झुंड है वहां पे, उसके लिए प्रार्थना करता हूं। लॉर्ड, लेट योर ब्लेसिंग fall upon him and all the flock of God. I pray for Joyce Munir from US. Lord, I pray for her, and through her, Lord, I pray for all the people in Philadelphia. People who were part of Ernest Mull's church, Lord, to whom I ministered many, many times. I remember them. I pray for them. I plead your blood over all of them. तेरा खून उन सब पे छिड़कता हूं जो पास्टर अर्नेस्ट मल की मिनिस्ट्री के लोग थे। जॉयस मुनीर भी उनकी मिनिस्ट्री में थी। प्रभु जी, सबको आपके लहू में छिपाता हूं, आपकी बरकत खोलता हूं। लॉर्ड, आई प्रे फॉर तारा बंसल पे आपके लहू की बरकत हो। विनीत बंसल पे और डॉली बंसल पे, इनके सारे घराने पे, आरोही ऋषि पे लहू की बरकत हो। प्रभु, अजय कलेर को अपने लहू में छिपाइए। मैं आपकी ब्लेसिंग खोलता हूं अजय कलेर के ऊपर। बलविंदर पाल कुवैत में जो आपकी सेवा करते हैं, उन पे आपके लहू की बरकत खोलता हूं। बॉबी आर्ट को प्रभु ब्लेस करें। भाई को, इनकी पत्नी को ब्लेस करें। प्रभु, इनको फलदार करें। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में। गुरविंदर सिंह पे आपका लहू छिड़कता हूं। पास्टर चंद्र मोहन पे आपका लहू छिड़कता हूं। रतन प्रकाश, उनके घराने पे आपका लहू छिड़कता हूं। लॉर्ड, आई प्रे फॉर लीना डेविडसन। लेट योर हैंड बी upon her loved one in the name of Jesus. Rajan Seth, Lord, I bless him and his family. Tanuja Seth and Sisti Seth, Sukrut, and all of them I cover under the blood of the Lamb. Hallelujah. Mr. and Mrs. खन्ना को आपके लहू में छिपाता हूँ खुदावन। एग्नस लाल के लिए, विनोद लाल के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपका खून छिड़कता हूँ खुदावन। गुरप्रीत कौर पे आपका लहू छिड़कता हूँ। भाई ललित मेहरा पे आपका लहू छिड़कता हूँ खुदावंद। भाई को फाइनेंशियल बॉन्डेज में से बाहर निकालिए खुदावन। भाई की आंखें आपकी ओर लगाइए और प्रभु, जैसे आप चाहते हो ये चले, वैसे से चलाइए। सर्कमस्टेंसेस का गुलाम मत बनाना इस बंदे को, क्योंकि आप इसे अपना सेवक बनाना चाहते हो खुदावन। बरकत देना है प्रभु। सतपाल सिंह पास्टर पे आपके लहू की कुदरत को खोलता हूं। प्रीति परमार को अपने लहू में छिपाइए खुदावन। मनशूम गिल पे आपका लहू छिड़कता हूं। प्रभु जी, मैं ब्रदर रवि प्रकाश गुप्ता को आपके लहू में छिपाता हूं। आपका खून छिड़कता हूं ब्रदर रवि प्रकाश गुप्ता के ऊपर। ये खून की ओट में रखिएगा खुदावन। लॉर्ड, मैं विपिन शर्मा के लिए, डेजी वीएस के लिए प्रार्थना करता हूं। आपका लहू इन पे छिड़कता हूं प्रभु। मैं प्रकाश भारती पे, उनकी बीवी बच्चों पे आपका लहू छिड़कता हूं। भगवत प्रसाद पे आपका लहू छिड़कता हूं प्रभु। इटली से तरसेम लाल के ऊपर आपका खून छिड़कता हूं, आपके लहू की ओट में छिपाता हूं। लॉर्ड, आई प्रे फॉर आइजक इस्माइल। आई ब्लेस हिम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। I pray for Pastor Resham Lal. I plead the blood of the Lamb over Resham Lal.
बहादुर सिंह आकाश को अपनी लहू में छिपाइए खुदावन। रोशन प्रिंस पे आपका खून छिड़कता हूँ खुदावन। हालेलुया। सृष्टि सेठ को अपनी लहू में छिपाएं। मीनू सूद को एक बार फिर अपनी लहू में ले। तनुजा सेठ पे प्रभु, मीनाक्षी सिंह, अमन सिंह, उनके घराने पे, और प्रभु ब्रदर शर्मा के लिए जो वुड का काम करते हैं उनके घराने को भी आपके लहू में छिपाता हूँ। मंगल थापा को आपके लहू के साए के नीचे लाता हूँ। हरदीप मसीह को आपके लहू के साए के नीचे लाता हूँ। प्रभु गुरदीप सिंह पे आपका खून छिड़कता हूँ। मनदीप रंधावा पे आपका लहू छिड़कता हूँ। मीनू चड्डा पे एक बार फिर मीना चड्डा को अपने लहू में छिपाएं खुदावन जी। Lord, I pray for Brother Anthony Batra. I pray that your hand will be upon Anthony Batra and over his wife and over his children. Lord, let your mighty anointing rest in the name of Jesus. Lord, I pray for Suman Disha, that your hand be upon Suman Disha in the blessed name of Jesus. Santosh Khanna को अपनी लहू में छिपाएं. Lord, bless Gopi Chida, Hardeep Masih in the name of Jesus. I pray for Ashish Kumar. Plead your blood over Ashish Kumar in the name of Jesus. हालेलुया। प्रभु जी, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ मीना चड्डा की मदर इन लॉ सुनीता के लिए। सुनीता को अपनी लहू में छिपाएं और चंगा करें। प्रभु आपका धन्यवाद। आज दोपहर की इस प्रार्थना को, इस आराधना को अपने हाथ में ले। मैं आपका लहू छिड़क देता हूँ, आपका खून छिड़क देता हूँ खुदावंद। आपकी बरकत आए आपके लोगों पे। मैं अपने आप को, अपने घराने को भी आपके चरणों में रखता हूँ। अपनी आशीष को ले लें प्रभु। यीशु मसीह आपके जलाली और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मानते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत ब्लेसिंग दे। प्लीज आप में से अगर कोई बीज बोना चाहे तो प्लीज सेवकाई के लिए कुछ जरूरत आप प्लीज बोइएगा और मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा बैंक अकाउंट, उसके अंदर आप भेंट राशि डालिएगा। So please, the Lord is really going to bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आप नहीं भी बो पाते तब भी खुदावंद आपको बरकत दे, लेकिन बोने की बरकत अलग है। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे। यीशु मसीह के लहू के साए के नीचे मैं आप सबको छिपाता हूँ। प्रभु मैं रीना खान को आपके लहू में छिपाता हूँ। रमन खान को, इनके घराने पे आपकी दया करना खुदावंद, करुणा करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो। यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। शाम को 5:30 या 6 के बीच में फिर एक सेशन करेंगे। प्लीज जुड़ जाइएगा। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। सबको जय यीशु मसीह की। आमीन।